स्वागत है आप फिर से इस नए वीडियो में। आप देख रहे हैं TMU इन्फो यूट्यूब चैनल। तिलका मंझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के द्वारा पार्ट 3 रिजल्ट सेशन 2021 से 24 से रिलीज कर दिया गया था। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो TR में रिजल्ट्स देखने की प्रक्रिया क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना पार्ट 3 का जो रिजल्ट है या फिर आपका जो मार्कशीट फाइनल आएगा या फिर अभी जो TR रिलीज़ किया गया है, इसमें पार्ट 1 का भी रिजल्ट, पार्ट 2 का भी रिजल्ट सभी का मेंशन होना चाहिए। और TR जो है कुछ कॉलेज के PDF फॉर्म में आया है, जिसको कि मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा। तो TR आप लोग कैसे प्राप्त करेंगे PDF में, उसके बारे में इस वीडियो में जिक्र करेंगे। और कुछ कॉलेज का जो TR है ये ऑफलाइन भेजा गया है, वो ऑफलाइन ही जाके TR में देख पाएंगे अपना क्या कहा जाता है रिजल्ट। हालांकि मैं यहाँ पे बता दूंगा कि रिजल्ट देखना है किस प्रकार है, इसी प्रकार से आप लोग जाके ऑफलाइन भी समझ लेंगे। जैसे कि मरवाड़ी कॉलेज है, उसमें कल शाम को ही TR पहुंचा दिया गया है, लेकिन वो ऑफलाइन है, तो आपको जाना पड़ेगा मरवाड़ी कॉलेज के छात्र कार्यालय में देखने के लिए। उसी तरह TNB कॉलेज में भी ऑफलाइन TR दिया गया है, वहाँ जाके देखना पड़ेगा। लेकिन एक दो कॉलेज के TR मेरे पास ऑनलाइन है। मैं अभी आगे वीडियो में उस TR को दिखाऊंगा भी, और मैं आप सभी को प्राप्त करने का विधि भी बताऊँगा कैसे आप सभी सब TR को प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन सबसे पहले ये देखते हैं कि TR में रिजल्ट देखना किस प्रकार से है, ताकि जो भी छात्र ऑफलाइन जाके TR में रिजल्ट्स देखेंगे वो आराम से देख पाएँ, जो भी उनके कन्फ्यूजन हो वो दूर हो जाए अभी। तो चलिए TR में सबसे पहले रिजल्ट देखते हैं। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ये पूरा TR है BN कॉलेज का। लगभग 30 पेज में जो है ये रिजल्ट्स को रिलीज़ किया गया है, TR दिया गया है। इसमें से किसी एक छात्रा का हम लोग रिजल्ट्स देख के समझ लेते हैं। उसके बाद आप जो भी छात्र छात्राएँ हैं अपना रिजल्ट इसी प्रकार से देख के समझ लेंगे कि किस प्रकार से आपको TR में रिजल्ट्स देखना है। तो ये TR है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि सब चीज़ आपको अच्छे से दिखाई दे पाए, नहीं तो फिर दिक्कतें हो जाएंगी। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा तिलका मंझी भागलपुर यूनिवर्सिटी। उसके बाद टेबुलेशन रजिस्टर, इसी को TR बोला जाता है। बैचलर ऑफ कॉमर्स ऑनर्स पार्ट 3 एग्जामिनेशन 2021 सेशन 21 से 24 सब चीज़ को देखते हुए चलना है। एग्जामिनेशन हेल्ड इन द मंथ ऑफ जून 2024, इसे जून 2024 में कंप्लीट किया गया है। आगे यहाँ पे बताया गया है, यहाँ ये जो बॉक्स है, इससे पहले ये सीरियल नंबर लिखा गया है इस बॉक्स में, इस पर ध्यान नहीं देना है। इस बॉक्स में एक अगर इतना बड़ा बॉक्स देखा जाए तो इसमें सबसे ऊपर में रोल नंबर रहेगा, नीचे में रजिस्ट्रेशन नंबर। जैसे कि ये नेम है, ठीक है, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, तो नाम इसका है सरफराज आलम। तो ऊपर वाला यहाँ पे है रोल नंबर, उसके नीचे है रजिस्ट्रेशन नंबर। तो रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और नाम तीनों मिलाना है, ठीक है। ये नाम मिलाने के बाद अगर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ को गौर से देखना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑनर्स पार्ट 1 का है। यहाँ पे ऑनर्स का पार्ट 1 रहेगा। पार्ट 1 में भी पेपर 1, पेपर 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहेगा। फिर ऑनर्स पार्ट 2 का डिटेल्स इस तीनों बॉक्स में इसके नीचे दिया हुआ रहेगा। फिर ऑनर्स पार्ट 3 का तीनों का डिटेल्स यहाँ पे दिया रहेगा। फिर सब्सिडरी का यहाँ पे दिया रहेगा। देखिए मैं इधर थोड़ा हटाऊँ तो आप देख पा रहे होंगे, पार्ट 1 का सब्सिडरी का दिया रहेगा, सब्सिडी 1, सब्सिडी 2, पार्ट 2 का सब्सिडरी का दिया रहेगा। उसके बाद कंपलसरी दिया रहेगा, पार्ट 1 का कंपलसरी, पार्ट 2 का कंपलसरी, ग्रैंड टोटल मार्क और रिजल्ट मार्क, इस प्रकार से यहाँ पे दिया रहेगा, ठीक है। तो अब हम किसी स्टूडेंट का देख लेते हैं। यही जो फर्स्ट नंबर में स्टूडेंट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, सरफराज आलम, इसी का हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो सरफराज आलम का रोल नंबर यहाँ दिया है, यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है। अब ऑनर्स पार्ट 1 का बात करते हैं। तो ऑनर्स पार्ट 1 का पेपर 1 में इनका 69 नंबर है, पेपर 2 में बात करें तो 55 नंबर है, और प्रैक्टिकल नहीं होता है, इसी कारण से ये दोनों जगह खाली छोड़ दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे पेपर 2 का बी पार्ट, पेपर 2 का बी पार्ट केवल केमिस्ट्री ऑनर्स में देखने को मिलता है, किसी किसी सब्जेक्ट में देखने को मिलता है। तो पेपर बी का जो है, पेपर 2 का जो है बी पार्ट नहीं है, तो यहाँ पे खाली छोड़ दिया गया है। और प्रैक्टिकल भी नहीं होता है इस सब्जेक्ट्स में, क्योंकि इनका कॉमर्स है, तो यहाँ पे भी खाली छोड़ दिया गया है। उसके बाद आते हैं पार्ट 2 में, यहाँ पर देख पाएंगे आप पार्ट 2 आ गया। पार्ट 2 का पेपर 3 में 50 नंबर इनको मिला है, पेपर 4 में जो है इनको 69 नंबर मिला है। और पेपर 4 का जो है बी पार्ट नहीं होता है, तो खाली छोड़ दिया गया है पार्ट 2 में, और प्रैक्टिकल भी नहीं होता है, तो फिर इसे खाली छोड़ दिया गया है। जिनके सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है, जैसे साइंस वगैरह हो गया, तो उनमें यहाँ पे सारा चीज़ लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। इनका ऑनर्स अकाउंट्स है, यहाँ पर देख पाएंगे अकाउंट्स है इनका ऑनर्स। इसके बाद पार्ट 2 का रिजल्ट हो गया। अब पार्ट 3 ऑनर्स का बात करते हैं। यहाँ पे आपको पार्ट 3 ऑनर्स दिखता है, और पार्ट 3 ऑनर्स में देखते हैं कि इनका पेपर 5 में 58 नंबर आया है, पेपर 6 में 51 नंबर आया है, पेपर 7 में 62 नंबर आया है, और पेपर 8 में इनका जो है 66 नंबर आया हुआ है, ठीक है। पेपर 8 में इनका 66 नंबर आया है। पेपर 1 के बगल में यहाँ पे प्रैक्टिकल लिखा होगा, क्योंकि या तो पेपर 8 होगा या तो पेपर 8 फुल्ली 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल हो जाता है। जब मैं पहले वीडियो बनाता था तो आप सभी को बताता भी था। तो अकाउंट्स का प्रैक्टिकल होता नहीं है, तो पेपर 8 लिखा गया। अगर प्रैक्टिकल होता तो प्रैक्टिकल, उसका प्रैक्टिकल का वैल्यू होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है
प्रैक्टिकल फॉर फिजिक्स, तो ये भी नहीं है क्योंकि फिजिक्स में एक्स्ट्रा होगा, इसीलिए यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखा गया है। और इनका ऑनर्स में टोटल मार्क्स देखा जाए, यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा ऑनर्स में टोटल मार्क्स, तो 480 नंबर इनका ऑनर्स में आया है। ठीक है, पार्ट 1 में ऑनर्स पेपर में 124 नंबर आया है, पेपर 1 पेपर 2 मिला के 69 में 55 जोड़ेंगे तो 124 हो जाएगा। पार्ट 2 में इनका 50 में 69 जोड़ेंगे तो 119 नंबर आया है। इस प्रकार से पार्ट 3 में इनका अगर तीनों पेपर जोड़ेंगे तो केवल ऑनर्स में 237 मार्क्स आया है, टोटल 480 मार्क्स इनका ऑनर्स में आया हुआ है। यानी फर्स्ट डिवीजन का रिजल्ट इनका आया हुआ है 480 मार्क्स, या उससे ज़्यादा रहेगा तो स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन हो जाता है, अगर ऑनर्स में उतना रहेगा तो। और इनका आप सब्सिडरी देख लेते हैं, ऑनर्स हो गया तो सब्सिडरी देखते हैं। देखिए पार्ट 1 में सब्सिडरी 1 थ्योरी में 69 नंबर है, प्रैक्टिकल नहीं है तो खाली छोड़ दिया गया है। ठीक है, BO सब्जेक्ट का नाम है। और सब्सिडरी 2 में थ्योरी में इनका आया है 42 नंबर, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का नाम है, प्रैक्टिकल नहीं है तो खाली छोड़ दिया गया है। उसी प्रकार का पार्ट 2 में सब्सिडरी 1 में थ्योरी में 60 नंबर इनको दिया गया है, प्रैक्टिकल नहीं होता है, खाली छोड़ दिया गया है। इसी प्रकार सब्सिडरी 2 में इनका थ्योरी में 60 नंबर दिया गया है, प्रैक्टिकल नहीं होता है, खाली छोड़ दिया गया है। अब आ गया कंपल्सरी सब्जेक्ट। कंपल्सरी सब्जेक्ट इनका आरबी हिंदी या तो NHN इंग्लिश होता है। तो देखिए यहाँ पे इनमें NHN है जिसमें कि इनको 32 नंबर दिया गया है, एंड उर्दू है तो 18 नंबर दिया गया है। और पार्ट 2 का बात करें तो पार्ट 2 में इनको फिर 32 नंबर दिया गया है, और IMB में जाकर इनको 34 नंबर दिया गया है, तो इनका कंपल्सरी सब्जेक्ट हो गया। ओवरऑल अगर बात की जाए तो 1500 नंबर होता है, 1500 में से इन्होंने 911 नंबर हासिल किया है, तो इनको फर्स्ट क्लास यानी कि फर्स्ट डिवीजन से, आपको पता होनी चाहिए कि ऑनर्स ग्रेजुएशन एग्जाम में फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास होता है, थर्ड क्लास नहीं होता है, तो क्लास लिखा जाता है। तो इन्हें यहाँ पे फर्स्ट क्लास से पास कर दिया गया है। अगर आपको नहीं पता है कि ग्रेजुएशन में किस प्रकार से नंबर सेट किए जाते हैं, कितने पे फर्स्ट डिवीजन मिलता है, कितने पे सेकेंड डिवीजन मिलता है, तो वो वीडियो को जाकर देख लेंगे, आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इनका फर्स्ट क्लास होगा, ये रिजल्ट आप समझ गए किस प्रकार से हुआ। अगर कोई स्टूडेंट फेल किया होगा तो मैं उनका भी देख लेता हूँ ताकि आपको आसानी से बता दूंगा। जनरली कॉमर्स में छात्र छात्राएँ फेल करते नहीं है, बहुत कम ही छात्र फेल करते हैं। तो यहाँ पे फेल वाला का किसी का रिजल्ट मुझे यहाँ पे शो हो नहीं रहा है। दूसरी बात, फेल होने का एक और ही रीज़न है, यहाँ पे तो प्रमोट आपको दिखेगा नहीं, पार्ट 3 का रिजल्ट है, यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ होगा तो डायरेक्टली फेल ही दिखेगा। फेल होने का एक ही रीज़न है कि जो आपका ऑनर्स पेपर है इसमें 45 मार्क्स से, अगर 45 नंबर से कम मार्क्स आएगा, जैसे कि 58 है या फिर 51 है, 62 है, इसमें किसी में से भी अगर 45 नंबर से कम मार्क्स रहेगा तो इन्हें फेल करार दे दिया जाता। या फिर जो भी सब्सिडरी सब्जेक्ट है, सब्सिडी में 33 मार्क्स से अगर कम आया रहता या कंपल्सरी में, तो ही इन्हें फेल दिया रहता। तो फिलहाल कॉमर्स का रिजल्ट ठीक ठाक बना है, लगभग 90% छात्र छात्राओं का रिजल्ट सही रहा है। किसी एक दो छात्राओं का ऐसे सुनने का मिल रहा है कि हाँ रिजल्ट ख़राब हो गया है, किसी एक दो का एब्सेंट किया गया है, तो एब्सेंट जिसका किया गया है या फिर जिसको फेल कर दिया गया है, या फिर जिसको ऐसा लगता है कि नहीं मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किया था, मुझे कम नंबर दिए गए हैं, उसको लेकर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आपको समझ में आ जाएगी क्या करना है। अगर आपको चैलेंज भी करानी है तो किस प्रकार से करानी है, क्योंकि ये पार्ट 3 का रिजल्ट है, आपका सालों बाद के बाद मेहनत आया है। इसके बाद अब इसमें आप लोग ज़्यादा फंसना नहीं चाहेंगे कि आपकी रिजल्ट जल्दी से जल्दी क्लियर हो जाए, ताकि आप आने वाले आगामी जितने भी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी वाले फार्म हो उसे भर पाएंगे। बाकी और किसी को कोई भी डाउट है इसको जानने में कि किस प्रकार से देखना है TR, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दें। और हाँ, मेरे पास जो भी कॉलेज का PDF आएगा, जैसे कि ये BN कॉलेज का है, ये आप यहाँ पे आपको मैंने बताया कि यहाँ पे इस साइड कोने में दिखाई दे रहा होगा कि ये BN कॉलेज का जो है PDF है। तो इस कॉलेज से, BN कॉलेज से जो भी छात्र छात्राएँ होंगे, अगर उनको PDF चाहिए तो TMU इन्फो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के ही नीचे, और वहाँ पे जाके इसे मैं ग्रुप में डाल दूँगा, तो वहाँ से आप सभी देख पाएंगे। अगर कोई बाद में लेट से जुड़ रहा है तो आप एडमिन को मैसेज कीजिएगा, वहाँ से आपको ये जो PDF है TR का वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दूसरे कॉलेज का PDF अगर कोई ऑनलाइन आ रहा है तो वो भी उसी ग्रुप के माध्यम से आप सभी तक पहुँचेगा।